हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पाइसजेट की हायरिंग, कैबिन क्रू के हायरिंग के बारे में। तो स्पाइसजेट कैबिन क्रू हायर कर रही है, कहाँ कर रही है, क्या डिटेल्स होने वाली, क्या एज होने वाली, क्या क्राइटेरिया होने वाली, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्पाइसजेट जो है कैबिन क्रू कहाँ हायर कर रही है। तो स्पाइसजेट जो है वो कैबिन क्रू हायर कर रही है दिल्ली में। इंटरव्यू दिल्ली में होने वाली है, गुड़गांव में होने वाली है। एंड अब जानते हैं कि कौन से डेट पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से डेट पे वो हायर करिए। सो जो डेट वो हायर करिए वो है 14 एंड 21 मई को, इस मंथ में। एंड जो सेकंड मंथ में वो हायर करिए 4 एंड 18 जून को। तो अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की टाइमिंग क्या होने वाली है। सो इंटरव्यू की जो टाइमिंग होने वाली है वो 10 AM से 2 PM तक होने वाली है। मीन्स इस बीच आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो 10 AM से 2 PM के बीच। बट आई वुड सजेस्ट कि जितनी जल्दी जाओगे उतनी पहले इंटरव्यूज हो जाएंगे और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट वेन्यू की बात करें तो वेन्यू ये रहा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वेन्यू कौन सा है, गूगल मैप पे जस्ट इसको कॉपी करो एंड गूगल मैप पे डालो और आप जहाँ से भी हो वहाँ से डायरेक्शन लोकेशन ऑन करके वहाँ पे पहुँच जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि अब इन सब चीज़ों को लेके हमें करना क्या है। लाइक सब पूछते हैं रजिस्टर करना है। सो यस, इसमें रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये वॉक इन इंटरव्यूज़ है बट आपको इसमें रजिस्टर करके जाना ही है। रजिस्टर करके जाओगे तो वेल एंड गुड, बिकॉज वहाँ जाके भी आपको रजिस्टर करना ही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन उनका होता है, जब भी आप एंट्री करते हो वेन्यू पे, सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपने रजिस्टर किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आप वहाँ पे डिले ना हो, ऑन टाइम वेन्यू पे हो, उस टाइम पे पैनिक ना हो, क्योंकि उस टाइम पे हम जल्दी में होते हैं, हमारा माइंड यहाँ वहाँ कहीं कहीं होता है, इंटरव्यू पे फोकस होता है और उस टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेंगे तो मे बी हम कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। सो बेटर होगा कि आप वन डे प्रायर ही रजिस्ट्रेशन करके चलो। रजिस्ट्रेशन कौन से लिंक पे होगी, ये लिंक दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जस्ट ओपन कर लेना, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं इसकी क्राइटेरिया की। लाइक अगर आप कैबिन क्रू बनने चाहते हो उसकी क्या क्राइटेरिया होती है। काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं, ये वो दिस दैट, पासपोर्ट, एज, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे जो भी चीज़ें हैं। क्वेश्चंस में कवर नहीं कर रही हूँ बट मैं एक आपको क्राइटेरिया बता दी कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सो मिनिमम एज 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए। इससे 17 से ना 1 ईयर कम, ना 27 से 1 ईयर ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एज। एंड बढ़ते हैं हाइट के बारे में। तो फीमेल की हाइट की बात करें तो फीमेल की हाइट काफ़ी सही यहाँ पे है, 155 सेंटीमीटर ही चाहिए। एंड मेल की जो है 173 सेंटीमीटर ही चाहिए इस पैकेज में। तो 155 तो हम काफ़ी आराम से हैं। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो एजुकेशन है। अब एजुकेशन पे आते हैं तो एजुकेशन में आपका 10+2 मीन्स 12th पास होना इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएट आप हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 12th पास होना आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर की। सो कुछ लोगों को इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे क्लियरली दे रखा है उनकी क्राइटेरिया में कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ में फ्लुएंसी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इंग्लिश आ रही है तो हिंदी आपकी ख़राब हो, हिंदी आ रही है तो इंग्लिश ख़राब हो, क्योंकि कैबिन क्रू में हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। बिकॉज हमारे पैसेंजर्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, तो जो जैसे जिन्हें हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं और जिसे इंग्लिश नहीं आती है हम उनसे हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दो लैंग्वेज है ना वो सब कॉमन है और वो सबको आती है। लाइक आज का मैं इंसिडेंट बताऊँ तो आज मैं चेन्नई की फ़्लाइट कर रही थी एंड वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्हें बैगेज बेल्ट पे जाना है। मैं उन्हें कोच में जाने बोल रही थी, तो उन्होंने पूछा बैगेज बेल्ट पे जाना है, तो बैगेज बेल्ट बस उन्होंने बोला। तो मुझे आइडिया नहीं था कि उन्हें हिंदी नहीं आती होगी, तो मैंने बोला कि हाँ वो आपको बेल्ट पे ही मिलेगा बैगेज। उन्होंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड, स्पीक इन इंग्लिश। देन आई थॉट ओफो व्हाट आई एम डूइंग। सो यहाँ पे मेरी इंग्लिश काम आई। सो यही चीज़ है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे लोग नहीं जानते। हमारे इंडिया से ही काफ़ी लोग हैं, लाइक चेन्नई के ले लो, केरल के ले लो, बैंगलोर साइड के ले लो, वो नहीं जानते हैं हिंदी, तो उनसे इंग्लिश में ही टॉक करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि कैबिन क्रू के लिए कोई भी स्कार्स फेस पे हो या नेक पे हो या हैंड्स पे हो, स्कार्स, मार्क्स कुछ भी नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट टैटूज़ भी नहीं होने चाहिए। अगर आपके टैटूज़ हैं भी तो वो विजुअल पार्ट में नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये मैंने जो टॉप पहन रखा है तो आपके यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए टैटू। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। सो जो भी चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दिया। और भी कुछ रह गया हो बाकी जो मैं भूल गई हूँ, सब क्वेश्चन पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं चीज़ें अपडेट करते रहती हूँ। कुछ भी क्वेरी हो पूछ लेना, बाकी वीडियो तो आएगी ही। एंड स्टे ट्यून, बाय बाय।